गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडस वैली साइट। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थान है? तो दोस्तों, दैमाबाद, अमरी, आलमगीरपुर, ये सभी जो है वो सिंधु घाटी स्थल हैं। तो फर्स्ट का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, जो दैमाबाद है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। अमरी जो है वो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो के पास पड़ता है। ठीक है, और आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। सेकंड है, विच डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। कौन यज्ञ अनुष्ठान विधियों से संबंधित है? तो दोस्तों वो है आपका यजुर्वेद। तो सेकंड का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। थर्ड है, द साउदर्न मोस्ट महाजनपदा इज। दक्षिणतम महाजनपद है तो दोस्तों वो था आपका अश्मक। तो थर्ड का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो अश्मक जो था महाजनपद वो गोदावरी नदी क्षेत्र में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। इसकी राजधानी पोटली या पोतन में थी। ठीक है, अश्मक महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हु फाउट द कलिंगा वार। किसने कलिंग का युद्ध लड़ा? दोस्तों वो लड़ा था अशोक ने। तो फोर्थ का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। ठीक है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख में जो है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विच वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स। चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो दोस्तों वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फिफ्थ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। एक अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें प्रथम थे। इसके अलावा धन्वंतरी, कृषपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक, पर्र, बराहमीर एवं बरूची जैसे विद्वान थे। नेक्स्ट है सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से क्या हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सभी जो हैं वो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई हैं। तो सिक्स का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि ये जो तीनों काव्य हैं, ये जो तीनों पुस्तकें हैं, ये धाबक नामक कवि ने हर्षवर्धन के लिए लिखी थी। उसके बदले में उसे जो है कुछ पुरस्कार दिया गया था। 7 है, हु फाउंडेड राष्ट्रकूटा किंगडम। राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो की थी दंती दुर्ग ने। तो 7 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना 752 ईस्वी में की थी। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। 8 है, इन विच ईयर महमूद गजनबी प्लंडर सोमनाथ टेम्पल। किस वर्ष महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो दोस्तों लूटा था इसने 1025 AD में। तो 8 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 9 है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। मकबरे निर्माण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो 9th का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 10 है, मार्को पोलो ए ट्रैवलर हु बिलोंग टू। मार्को पोलो यात्री किस देश का था? तो दोस्तों ये था इटली से। ठीक है, तो 10th का ए जो है ये राइट ऑप्शन है। ये जो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। 11 है, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न वैष्णवा सेक्ट ऑफ बंगाल। कौन बंगाल के आधुनिक वैष्णव संप्रदाय का जनक माना जाता है?
दोस्तों वो माने जाते हैं चैतन्य। तो 11th का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों चैतन्य का जन्म जो है 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम शशि देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निबाई पंडित ठीक है और गुरांग कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम विशंबर था। 12 है हु बिल्ड द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर। फतेहपुर में किसने सुप्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था अकबर ने। तो 12 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 13 है द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन विच ईयर। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 1764 में। तो 13 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। 14 है द मदर ऑफ शिवाजी वाज। शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों उनकी माता का नाम था जीजाबाई। तो 14 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। इनकी सौतेली माँ का नाम तुकाबाई मोहिते था। 15 है निकनेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वाज। रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या था? दोस्तों वो था मनु। तो 15 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 16 है विडो री मैरिज एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1856 में। तो 16 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहली कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुई थी। 17 है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो 17 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र और भारत के ये कोई भारतीय ठीक है कोई भारतीय व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बना हो तो वो एकमात्र भारतीय थे। वो थे आपके सी राजगोपालाचारी जी थे जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद स्वतंत्र होने के बाद जो बने थे। 18 है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। भारतीय सुधार संगठन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये की थी केशव चंद्र सेन ने। तो 18 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। इन्होंने 29 अक्टूबर 1870 ईस्वी को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी भारतीय सुधार संगठन की स्थापना की थी। 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस एक्सपोनेंट ऑफ कथक। निम्नलिखित में से कौन कथक का सुविख्यात प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों ये थी सितारा देवी। तो 19 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। वह जब मात्र 16 वर्ष की थी तब उनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया था। इनका जन्म 1920 में कलकत्ता में हुआ था। इनका बचपन का नाम था धन्नो। ठीक है और इन्होंने जो है इनकी मृत्यु जो है वो 2014 में हुई थी। दोस्तों इन्होंने जो है वो भारत सरकार से पद्मश्री लेने से मना कर दिया था क्योंकि इनका कहना था कि उन्होंने देश के लिए नृत्य में ऐसा कुछ किया कि उन्हें भारत रत्न से कम नहीं मिलना चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने पद्मश्री जो है वो लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट 20 ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड 1688 स्टार्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ विच रूलर। किस शासक की नीतियों के खिलाफ इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी किंग जेम्स सेकंड के शासन में। तो 20 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। 21 है which is at the center of our solar system। कौन हमारे सौर मंडल के मध्य में है? तो दोस्तों वो है सूर्य। ठीक है तो सूर्य के आसपास ही जो है वो सारे ग्रह घूमते हैं। तो 21 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 22 है विच इज आल्सो नोन एज फॉसिल प्लैनेट। कौन जीवाश्म ग्रह भी कहलाता है? तो दोस्तों मून चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। तो 22 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है।
समर सोल्स्टिस इज ऑन, उत्तर अयनात कब होता है? तो दोस्तों ये होता है 21 जून को, ठीक है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जब सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, तो उसके लिए समर सोल्स्टिस का यूज़ किया जाता है। तो ये होता है आपको 21 जून को। तो 23 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 24, विच एटमॉस्फेरिक लेयर प्लेस रोल इन रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो संचार में कौन सा वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है? तो दोस्तों ये निभाती है आयनमंडल, आयनोस्फेयर, ठीक है। ये वायुमंडल की चौथी परत है, सबसे ऊपर के नीचे से ऊपर को चौथी परत है। तो 24 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 25 है, विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सी हरित गैस हरित गृह गैस नहीं है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 25 का ए राइट ऑप्शन है। 26 है, टोर्नेडोज अकर इन विच रीजन, टोर्नेडो किस क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के समुद्री तटों पर जो तूफान उठते हैं उन्हें टोर्नेडो कहा जाता है। 27 है, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो 27 का सी राइट ऑप्शन है। 28 है, आइसोहेल्स आर लाइंस ऑफ इक्वल, आइसोहेल रेखाएं हैं समान। तो दोस्तों ये क्या है, ये किसके समान है? ये सनशाइन, धूप की रेखाएं जहाँ पे, ठीक है। तो 28 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 29 है, विच इज़ ए कोल्ड ओशन करंट, कौन सी शीत समुद्री धाराएं हैं? तो दोस्तों गुएनिया करंट जो है, गिनी धाराएं जो हैं वो ठंडी समुद्री जल धाराएं हैं। तो 29 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 30 है, सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडियन ओशन विद, सुंडा जल मरुमध्य हिंद महासागर को जोड़ता है। तो दोस्तों ये आपका जोड़ता है जावा समुद्र से। तो 30 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। 31 है, विक्टोरिया लेक इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों ये है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में, ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो दोस्तों विक्टोरिया झील जो है वो केन्या, युगांडा तथा तंजानिया कंट्रीज में जो है ये पड़ती है, ठीक है। स्पेशली ये युगांडा तथा तंजानिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है दोनों कंट्रीज में। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।